हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड। और आप लोगों को जैसे पता ही है कि हमारी क्या इस वक्त मेरे क्या चल रहा है मेरे घर में और किस कंडीशन में मैं हूँ। आप लोग बेहतर जान रहे हो क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हो, उनको समझ रहे हो। तो आप लोगों को पता ही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। हो नहीं रहा है, हो गया, और इतना बड़ा हो गया जिसको नहीं होना था। मैं सोच के आई थी कि मैं अपने बच्चे को यहीं पे एडमिशन कराऊंगी, यहीं पे पढ़ाऊंगी। रही बात 2 सालों की कि मैं 2 सालों में मायके में रही, तो मैं आप लोगों को भी पता है। एक लेके आई बिस्किट है। एक है दुकान पर एक बिस्किट लेके आई तो कहे जो फार्म के रुपया वापस कर तो करती नहीं एक। लेकिन मैं यहाँ आती रही, ऐसा नहीं 2 महीने में 3 महीने में, मैं हर बार आई हूँ यहाँ पे। और आती भी रही हूँ, रुकी भी हूँ, ऐसा नहीं है 10-15 दिन में, जितना मुझे समय मिला मैं उस हिसाब से रही भी हूँ यहाँ पे। लेकिन ये लोग पिछले 1 साल से मेरे साथ में बहुत बड़ा साजिश रच रहे थे। ये चीज़ का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, पता भी नहीं था, इतना सा भी नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरे पीठ पीछे हो रहा है। पिछले 1 साल से जब मैंने कागज़ देखे हैं तो गाइस उसमें सन 2022 में ही इन लोगों ने सन 2022 में इन लोगों ने इस वाले मकान का बैनामा करा लिया था। तो आप लोग सोचिए, सन 2021 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे और मई में एक्सपायर हुए थे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5वें महीने में एक्सपायर हुए थे वो। और उसके एक ही साल नहीं बीता, इन लोगों ने 1 साल बीता। एक साल बीतने के बाद इन लोगों ने अपना प्रोसेस चालू कर दिया। इन लोगों को समाज का ना डर था कि समाज के लोग क्या कहेंगे कि बहू को हिस्सा नहीं दिया, ना किसी रिलेशन वालों का, ना अड़ोसी ना पड़ोसी, किसी का, समाज का बिल्कुल डर ही नहीं था। उंगली सिर्फ एक लड़की पे उठाई जाती है कि तुम वहां नहीं रही, इस वजह से उन लोगों ने अपना घर ले लिया। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मेरे बच्चे का हक नहीं था इस घर पे? मैंने इस घर में 5-6 लाख रुपए लगाए हैं, इस घर के अंदर लगाए हैं। वो सब क्या, मेरे हस्बैंड का क्लिनिक था। तुम, सबसे बुरी बात तो ये लगती है मुझे, मेरे हस्बैंड का कहीं पे नाम ही नहीं है, कहीं पे नाम नहीं है। तो ये गलती उनकी माँ की है। उन्होंने हर जगह से नाम हटवाया है, मेरे पति का हर जगह से नाम हटवा दिया गया। मैंने हर जगह चेक किया, कनेक्शन, जहाँ मैं पावर हाउस भी गई, मैंने वहाँ भी पता करा, तो वहाँ पे मेरे देवर का नाम नज़र आ रहा है। इस मकान पे तो देवर का नाम नज़र आ रहा है, हर जगह देवर का ही नाम है। तो क्या मेरे हस्बैंड इनके बेटे नहीं थे क्या? खोट इनके अंदर था। चंद रुपयों के लिए, चंद, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये यहीं का यहीं रह जाएगा। और हम, आप, तुम सब चले जाएंगे, क्योंकि ये सत्य है, जो आए हो तो जाना है। हिस्सा मार के आज जो तुम मुझ पे हंस रहे हो, मुझसे कहते हो कि जाओ इस घर से, तुम्हारा इस घर में कुछ नहीं है। मैं बैठी हूँ, जबरदस्ती बैठी हूँ यहाँ पे। लगातार पुलिस आती है, लगातार मेरा माइंड इतना खराब करके रखा है इन लोगों ने कि इतना मुझे परेशान करके रखा, इतना टॉर्चर। जो जो दुख, दर्द, तकलीफ से मैं और मेरा बच्चा इस टाइम पे जूझ रहा है ना, कोई भी नहीं समझ सकता है।
गेम इन लोगों ने मेरे साथ में खेला, वो भी इतना घटिया। और इसमें पूरे इनके रिश्तेदार, बुआ फूफा जितने भी हैं इनके, मेरी सास के दामाद, मेरी नंद, ये सारे जिम्मेदार हैं। सब के सब इसमें शामिल हैं। किसी को दिखता नहीं था क्या कि कैसे तुम ये घर अपने नाम करवा रहे हो? उसमें उस बेटी का भी हक है, तुम्हारे घर का खून थी वो, तुमने मेरे बच्चे से उसका हक छीना है। उसके आंसू बहते हैं कि मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे, मम्मा हमारा घर कहाँ है, मुझसे पूछती है वो हम कहाँ जाएंगे। खुद के आंसू में छुपाए बैठी हूँ, अपना दर्द नहीं बयां कर पा रही हूँ, उसके सामने नहीं रो पा रही हूँ, किसी से नहीं कह पा रही हूँ, इसलिए कि उसके माइंड में बैठ जाएगा तो वो कैसे पढ़ेगी, कैसे लिखेगी। वैसे ही मुझ पे मुसीबत आई है, उसका सामना सिर्फ मैं अकेले कर रही हूँ। अकेले उसी दर्द में मैं जूझ रही हूँ। और जितने लोगों ने मुझे रुलाया है, मुझसे मेरा घर छीन के, जितनी तकलीफ मुझे दी है इन लोगों ने, भगवान जी इनको कभी भी माफ नहीं करेगा और मैं तो कभी भी नहीं माफ करूंगी। सोते जागते बस मेरे माइंड में यही चलता है, मेरा घर मुझसे छीन लिया, मेरा घर मुझसे छीन लिया। आखिर क्यों? घर का इतना लालच था, मुझसे कह देते तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे इस घर से कोई लालच नहीं जब मेरा पति ही नहीं है। बस मुझे खलता ये है कि मेरे पति का नाम तुमने हर जगह से क्यों हटाया? क्या तुम्हारा भाई नहीं था? तुम्हारा बेटा नहीं था? क्या तुमने साथ में बचपन बिताया नहीं था? वो सब कुछ भूल गए, सारी जिम्मेदारी भूल गए जो तुम्हारे साथ वो करके गए। पापा नहीं थे, मेरे ससुर नहीं थे, सारी जिम्मेदारी हम दोनों ने मिलके पूरी की, नंद की शादी करी, सारा कुछ भूल गए। कैसी बहन जिसका पिता नहीं था, बड़े भाई ने सारा कुछ किया, उस भाई का सब कुछ भूल गई तुम? सारा कुछ भूल गई? अपने हाथों से मैंने तुमको सजाया था, मैंने अपनी नंद को अपने हाथों से सजाया था। पार्लर नहीं गई थी वो, मैंने सजाया था कि मेरी नंद की शादी है, मैं सजाऊंगी उनको। वो सब तुम भूल गई, वो भाभी का सब कुछ भूल गई। बहुत बड़ा धोखा किया है तुम सब ने। बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज मेरे वीडियोस को इतना शेयर करो, इतना कि जितने लड़कियों के साथ में ऐसा हो रहा है ना हो। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे वीडियो में जाके देख लेना। 20 साल से वो लेडीज अपने घर पे रह रही थी, उसका पति मरने के बाद 20 साल, सोचो 20 साल अपने हस्बैंड के साथ में रही। उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, उसके जेठ ने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, अपने नाम अपनी घर करवा लिया। क्या होता है लड़कियों के साथ में? कोई कानून सुनता ही नहीं है। वो पुलिस वाले आते कहते हैं कि अब तो इसके नाम हो गया, अब तुम्हारा हक नहीं है। कैसे हक नहीं है मेरा? शादी करके आई थी मैं, कैसे हक नहीं है? आप ही लोग बताइए कैसे हक नहीं है? आज उन्होंने अपने नाम करा लिया तो मेरा यहाँ कोई हक ही नहीं है। कोई उनसे भी जाके पूछे, क्यों नहीं पूछते उन लोगों से कि क्यों अपने नाम कराया, क्यों मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया, मेरे बाबू के साथ में। भगवान जी बस मैं, क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो मेरे बाबू को कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हो रही होगी कि उनकी माँ भाई ने ऐसा किया। भगवान जी बस मेरे बाबू को वो तकलीफ मत देना, उनको खुश रखना। बस मेरे साथ जो ये लोग कर रहे हैं, मैं डट के सामना कर रही हूँ। मैं कहीं ना कहीं से देखते तो हैं ही है वो, लेकिन आज मुझसे मेरा घर ही छीन लिया गया है तो मैं तो बेघर हो गई। मेरा कोई घर ही नहीं है, कोई घर नहीं है। बस
मैं इसलिए ये कहती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि कुछ हम वीडियो बना रहे हैं तो हम अपनी बात आप लोगों को बता रहे हैं कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है और मुझे इतना परेशान किया जा रहा है। जो लड़कियां वीडियोस नहीं बनाती हैं, घर में सह रही हैं, धक्के मार के निकाल दी गई हैं, तो मत सहो किसी की, और किसी की भी मत सो। मैं तो यही कहूँगी किसी की सहने की जरूरत ही नहीं है। समाज कोई नहीं आता है, कोई आया मेरे पास? कोई नहीं आया। मैं ही अकेले सामना कर रही हूँ पुलिस वालों का, जो भी आता है सबके सामना मैं अकेले कर रही हूँ। कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा है कि मैं हूँ, कोई नहीं। बस आप लोग बताइए मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मेरे बच्चे की भी पढ़ाई खराब हो रही है, वो स्कूल नहीं जा पा रही है। क्या करूं मैं, कहाँ से मदद लूं? प्लीज़ आप लोग बताइएगा।